थैंक यू। आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा माँ बन के पाला है आपने मुझे, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। लेकिन एक बात पूछूं आपसे आनी? बाबा ने उन लोगों को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? वो तब मजबूर थे बेटा, और फिर तुम्हारी मम्मा के बाद मेरे अलावा तुम्हें कौन संभालता? आनी यही तो पूछ रही हूँ मैं। बाबा अपने साथ रख सकते थे मुझे, वहां उनकी फैमिली थी। आपको क्यों दे दिया? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। हुआ कुछ यूं था कि जहां आरा नौमान भाई से बहुत प्यार करती थी, वो बहुत जिद्दी और खुदगर्ज औरत थी। उसे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि कोई सुखी है या दुखी। और नौमान भाई जहां आरा के वालिद के साथ काम करते थे। हालांकि दोनों की क्लास में बहुत फर्क था, लेकिन एक दिन जहां आरा ने जिद की कि वो नौमान भाई से शादी करना चाहती है, यूं उनकी शादी हो गई। और उसके बाद जहां आरा ने नौमान भाई को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, अल्लाह पाक ने 2 बेटे अता किए, लेकिन उस औरत के मिजाज में जरा भी फर्क नहीं आया। तो नौमान भाई को एहसास होने लगा कि शायद इस औरत के साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। फिर एक दिन नौमान भाई की मुलाकात तुम्हारी मम्मा से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस वक्त ने वफा न की और डिलीवरी के दौरान तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई। और इस तरह तुम मेरे पास आ गई। फिर भी समझ नहीं आया मुझे, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? वजह क्या है? शायद सोच रहे होंगे कि कोई मुनासिब वक्त आएगा तो बता देंगे, और वो मुनासिब वक्त आज तक नहीं आया। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई थी, और मैंने भी नौमान भाई से साफ साफ कह दिया कि मैं अनुषे को अपने पास रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है ना आनी। बाबा मुझसे जुदा हो गए, मैं उनके साथ नहीं हूँ। इतनी सी बात तो नहीं है। हाँ, अभी नौमान भाई कह तो रहे हैं कि वो सबको बता देंगे तुम्हारे बारे में। अब देखते हैं कब बताते हैं। इंशाल्लाह। हेलो। अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए। आपसे जरा 2 बातें करनी है मुझे। ऐसी क्या बातें जो आपने मुझसे करनी थी? ये आप लोग बार बार फिजा को घर से क्यों निकाल देते हैं? लेकिन इस बार तो आपकी मम्मा ही उन्हें घर से लेकर गई थी। एक वो बात अलग है, लेकिन पहले तो आप लोगों ने निकाला है ना, और ये भी कहा था कि कोई इसको लेने नहीं आएगा। तुम लोग घर वापस आ गई हैं तो व्हाट्स द पॉइंट? आप लोग फिजा के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही हैं। बेचारी को कैदी बना के रखा हुआ है। पिछली दफा आपके डैड उसको लेके गए थे और ये गारंटी दी थी कि कोई इसके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, लेकिन फिर वही हुआ। उस बेचारी के मुंह में जबान नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमें अपने बड़ों से बदतमीजी करना किसी ने सिखाया भी नहीं। इसलिए रजा भाई से कहें कि एक ही बार तलाक दे दें उसको। हैरत है, मैं पहली बार एक बहन को दूसरी बहन की तलाक की बातें करते हुए सुन रहा हूँ।
आप आई थिंक चाहती ही नहीं है कि उनका घर बसे, राइट? मैं ये नहीं चाहती कि आपके घर आने जैसे लोग हमारे रिश्तेदारों में शरीक हो। आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज खुल के कहें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मैं साफ और सीधी बात करती हूँ। जो मुझे कहना था मैंने कह दी। अली और आयजा को भी मैं इसलिए दूर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों से एक बहन तो संभाली नहीं जा रही, दूसरी कैसे संभालेंगे आप लोग? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आप एक्चुअली भाभी के घर वापस आ जाने से नाखुश हैं, राइट? जी बिल्कुल मैं नाखुश हूँ। रजा भाई से कहें कि उसको तलाक दे दे। समझ में आ रही है आपको? मैंने तो साफ साफ कह दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे कैसे तलाक दिलवा दोगी? अम्मी मैं फिजा को घुटता हुआ नहीं देख सकती। क्या जरूरत थी तुम्हें उसामा से ये सब बातें करने की? अगर उसने जाके घर में अपनी माँ से कह दी या फिजा को बता दिया तो तुम उसामा का फोन मिलाओ, मेरी बात करवाओ उससे। अम्मी क्या जरूरत है, छोड़े ना। मैं कह रही हूँ ना, फोन मिलाओ उससे। अरे मिलाओ ना फोन। हेलो। हाँ वो अम्मी बात करेंगी। हाँ बेटा, मैं सुरैया बात कर रही हूँ, निम्रा की अम्मी। बेटा इसने तो बेवकूफी में तुमसे बातें कर ली हैं। बेटा घर जाके अपनी अम्मी से कोई बात मत करना और ना ही फिजा से करना। जी आंटी, मैं जानता हूँ उसकी बातें काफी बेवकूफाना थी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं किसी से नहीं कहूँगा। वो शायद काफी डिस्टर्ब थी, इसी वजह से उसने ये सब बातें की हैं। शाबाश मेरा बेटा, तुम बहुत समझदार हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुदा हाफिज। शुक्र है उसामा घर नहीं पहुंचा, वरना वो जाकर सीधा फिजा से बात करता और फिजा आकर ना तुम्हारी जबान काट देती। बंद करो ये सारा सामान, पैक करो। शुक्रिया करने आई हूँ आपका। खास तौर से मुझे सुरैया ने भेजा है। बस उसकी हिम्मत नहीं हुई, मुझे कहा कि आप ही मेरी तरफ से शुक्रिया कर दीजिएगा। नहीं तहसीन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर उसे माफी मांगनी थी तो सुरैया को खुद आना चाहिए था ना, तुम्हें क्यों भेजा? बस कुछ बावली सी होती जा रही है सुरैया, जब से मुजफ्फर भाई का इंतकाल हुआ है ना तब से। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनका वक्त आया था, वो चले गए। मुझे मुझे खामखा में क्यों कह रही है वो? नहीं जहारा बेगम, आपको तो कुछ नहीं कहती, सब यकीन जाने कि वो बस उसका दिमाग ही अजीब सा होता जा रहा है। चलो जी, अल्लाह उस पर करम करे अपना। अच्छा तहसीन, तुमने फिजा से मिलना है ना, तो तुम मिल लो, मुझे जरूरी काम से जाना है। जी मैं राहत को भेजती हूँ, वो ले जाएगी तुम्हें। आपने फिजा बीबी से मिलना है ना? जी बेटा। आए मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा चलो जी।